नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये एक महिला का हाथ है और इनके भी राइट हैंड को रेफर करने का एक रीज़न बता देता हूँ। ये प्रोफेशन में थी या प्रोफेशन में है इसकी जानकारी ना मैंने पूछी ना मुझे जानना है, बट इनके हाथ में जो क्षमताएं देख के लगती हैं वो डेफिनेटली, खासतौर से राइट हैंड को यदि आप देखेंगे तो एक मजबूत प्रोफेशनल हाथ है ये। और इस हाथ को अगर जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंपैरिजन करेंगे तो और भी चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा निश्चित तौर पे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो जिस प्रकार से ये रेखा बहुत मजबूत है उतनी मजबूत रेखा यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बट कर्म की रेखा इस पॉइंट के अंदर में फीकी है, जबकि लेफ्ट हैंड में काफ़ी तगड़ी और मजबूत इस प्रकार से दिखाई दे रही है। रेखाओं की स्टडी करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआती कंपैरिजन जरूरी है। इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी इनके अंदर प्रोफेशनल क्षमताएं हैं, शायद उसका जितनी कैपेसिटी है उसका पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया होगा। हाथ में प्रोफेशन की संभावनाएं अच्छी हैं। अगर इन्होंने अपने जीवन में प्रोफेशन नहीं किया होगा, इनसे ज़्यादा दुख शायद मुझे होगा, लेकिन ये प्रोफेशन में रही होगी ऐसा लगता है। या घर भी संभालती है तो इनका तरीका जो होगा घर संभालने का वो एक कंप्लीटली प्रोफेशनल तरीका रहेगा। एक बात हो गई। प्रोफेशन की संभावना है, इसीलिए इनके हाथ का एनालिसिस इसी ढंग से और इसी माध्यम से आगे बढ़ाएंगे हम। दूसरी चीज यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और अन्य रेखा ये जो है कर्म की रेखा इस प्रकार से बनते हुए हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जबकि आप राइट हैंड में देखेंगे तो कर्म की रेखा स्टेबल सिंगल रेखा जो कि 60 की एज तक क्लियर पहुंच रही है और आगे भी इंप्रेशन से। इसका मतलब हाथ में कर्म करने की संभावनाएं काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही हैं, लेकिन चूंकि दोनों हाथों के बीच का डिफरेंस, कर्म की रेखा में जो अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके कारण पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल क्षमताएं इस्तेमाल नहीं हुई होगी। ये दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, और अगर आगे जो आने वाला जीवन है इनका नज़रिया जो रहेगा प्रोफेशनल रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा, तो निश्चित तौर पे, और अगर बिजनेस में इनका इन्वॉल्वमेंट इनके पति के साथ में होता तो वो भी इनके लिए, पति के लिए और इनके लिए, दोनों के लिए लाभदायी एक संकेत हो सकता है। तो ये इनके हाथ में स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो बहुत हाईली एम्बिशियस महिला रहेंगी, ये एम्बिशंस काफ़ी तगड़ी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में रहे ना रहे, एम्बिशंस तो हायर सबकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, सबकी नहीं किसी की भी हो सकती है। इनकी एम्बिशंस काफ़ी हायर रहेगी। दूसरी चीज़, बोलने चालने की कला में भी महारत यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अगर ये उंगली पास में लाएंगे तो इस लेवल को ये क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है, टच करते हुए तो दिखाई दे रही है। बोलने चालने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी रहेगी, बोलने चालने की कला में महारत हासिल रहेगी। अपने बोलने से काफ़ी चीज़ों को संभालने की ताकत भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे व्यक्तित्व एक सॉलिड व्यक्तित्व है, काफ़ी हद तक जिद्दी है, काफ़ी हद तक डिक्टेटर का भी कभी कभी फील दे सकता है आपको। दृढ़ निश्चयी है, शब्दों की धनी है, अपने वचनों का पालन करना ये जानती हैं, इसीलिए एक अच्छी सखा और एक अच्छी मित्र ये साबित हो रही है। अगर इन्होंने वचन दे दिया, उस वचन देने के पश्चात में जीवन में इनको कितने भी नुकसान क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, ये अपने शब्दों से डगमग नहीं होंगी, डिगेगी नहीं, पीछे नहीं हटेंगी। अगर बिजनेस के हिसाब से बात करूं तो दिए हुए शब्द को पालन करने के लिए कितना भी नुकसान क्यों ना हो, धंधे में सह लेगी, लेकिन अपने दिए हुए शब्दों का पालन करते हुए सामने वाले को वचन पूरा करेंगे। ये इनके हाथ में विशेषता स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और अगर इनके हाथ की बात करें, लॉजिकल थिंकिंग का क्षेत्र भी काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़ा है। इसी प्रकार से विल पावर का क्षेत्र भी अच्छा है। यहाँ पे अंगूठा नहीं दिख रहा है पूरा, बट मैंने चेक किया है। विल पावर का क्षेत्र, लॉजिक का क्षेत्र अपने आप में काफ़ी मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की तरफ का डेडिकेशन, जुड़ाव भी बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ा है। पर्सनालिटी वाइज देखेंगे, एक फाइटर की पर्सनालिटी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब
मेंटेलिटी फाइटर की होती है, फिजिकल चीज़ें अलग होती हैं। खैर आ जाते हैं, जहाँ तक प्रधानता की बात करेंगे तो इनके गुरु की उंगली थोड़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, इसीलिए 55% गुरु और फिर 45% सूर्य के तरफ में इनको जाना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे जिस प्रकार से ये उंगली अलग से स्टैंड आउट हो रही है, इंडिकेट करती है बिजनेस की समझ, प्रोफेशन की समझ बहुत तगड़ी है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझने वाली महिला ये दिखाई दे रही है। अब जो है बात करेंगे माउंट्स की और देखेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावना है हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे दोनों हाथ को। गुरु का माउंट दोनों ही हाथों में काफ़ी अच्छा और बेहतरीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके हाथ में शनि का माउंट कंपैरेटिव यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन एकदम खराब ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये जो माउंट्स हैं, ये माउंट्स में इनके राइट हैंड में कमियां दिखाई दे रही, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड कंपैरेटिवली बेहतर दे रहा है। ऊपर की तरफ में जाते माउंट्स के थोड़े उभार यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये भी आप देखेंगे तो सूर्य का माउंट भी और ये भी माउंट अपने आप में अच्छा है। शनि का माउंट दोनों ही हाथ में कमज़ोर है, तो इसके कारण में प्रोफेशन से रिलेटेड कोशिशें इन्होंने शायद की भी होंगी तो वो अनयूटिलाइज रही हैं। तो शनि के उपाय करना आगे के जीवन में लाभदायी हो सकते हैं, फायदा कराने वाले हैं। शनि का उपाय सीधे सीधे ये हैं कि पहली चीज़ है आपको शनि के मंत्र का जाप करना है, ओम शन शनिश्चराय नमः। इस शनि मंत्र का जाप शनिवार से आपको चालू करना है और आप शनिवार से चालू करें और जीवन भर बोलना है ये मंत्र का जाप, एक माला का जाप करें। आसपास शनिदेव का मंदिर हो तो शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ पे आप तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द, कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण कराइएगा। पंडित जी को दे दीजिए, मंदिर के जो पुजारी होंगे वो अर्पण कर देंगे, आप खुद डायरेक्टली मत कीजिएगा। तो ये उपाय, चूँकि ये महिला का हाथ है तो महिला के लिए कुछ ये इस प्रकार के बंधन है शनिदेव के मामले में, इसीलिए वो जो मंदिर के पुजारी रहेंगे उनसे करवाइए, बेटे से करवाइए, पति को साथ में ले जाइए, किसी को भी करवाइए। लेडीज़ को डायरेक्टली उनको स्पर्श करके चढ़ाना इन चीज़ों का वर्जित होता है, तो उससे बचना चाहिए। चलिए, ये आपको लाभ देगा। बाकी सूर्य और बुध के माउंट दोनों ही हाथों में देखेंगे तो कंपैरेटिवली लेफ्ट में ज़्यादा तगड़े हैं। मंगल का धनात्मक क्षेत्र अपने आप में काफ़ी अच्छा है, दोनों ही हाथ में देखेंगे तो फाइटर महिला है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। इनके हाथ का शेप, इनके हाथ की उंगलियों का शेप और फिर ये हाथ का जो कलर है ये क्लियर कट इंडिकेट करता है ऊर्जा लेवल्स अच्छे हैं, स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अच्छे लड़वैये होते हैं, अच्छे लड़ाका होते हैं, हार नहीं मानते हैं। मंगल का धनात्मक क्षेत्र कुछ इसी प्रकार का इंडिकेशन दे रहा है। ऋणात्मक क्षेत्र ना बहुत ज़्यादा उभार है, ना बहुत ही ज़्यादा दबाव है, एक बैलेंस यहाँ पे पर्सनालिटी के अंदर में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। शुक्र के पर्वत की बात करेंगे तो एक या दो लोगों के साथ में थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे हो सकते हैं, और शादी के शुरुआती पलों में या शुरुआती समय में ट्यूनिंग को लेके, घर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में ट्यूनिंग को लेके थोड़ी हिकअप्स आए होंगे, लेकिन आगे जाके जीवन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अपने आप में अच्छा रहेगा। जीवन में दर्जेदार चीज़ों का आनंद लेंगी, भौतिक संसाधन आपके यहाँ पे रहेंगे और एक अच्छे ऊंचे दर्जे की लाइफ आपको थ्रू आउट आपका जो टोटल लाइफ स्पैन रहेगा उसमें अच्छे दर्जे की लाइफ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो ये जिस प्रकार से कर्म की रेखा यहाँ पे भी निकल के जा रही है, और इस हाथ में भी आप देखने को जाएंगे तो कर्म की रेखा चंद्र के ऊपर से चालू हो रही, इंडिकेट करती है कि जीवन में पुरुषों का स्थान इनके जीवन में महत्वपूर्ण रहेगा। पति हो गया, लड़का हो गया, पिता हो गया, ये तीन लोग इनके जीवन में महत्वपूर्ण रहेंगे। जब भी कभी कोई मुश्किल आती तो इनके साथ में चर्चा करें, आपकी मुश्किल को ये सॉल्व करने वाले जो हैं साबित होंगे और आपके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों को ये
उसमें से बाहर निकलने की कठिनाइयाँ काफ़ी आएंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कठिनाइयाँ जब आएंगी तो उसमें इनका यदि आप सलाह लेंगे तो आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं। चलिए रेखाओं की स्टडी करेंगे तो देख लेते हैं। लाइफलाइन के हिसाब से देखने जाएंगे तो लाइफलाइन अच्छी लंबाई ली है, 75-76 वर्ष की आयु यहाँ पे कम से कम स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, तो उसके मुताबिक 75 की एज कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पे मानेंगे। दोनों ही हाथों में मैंने यहाँ पे मार्किंग की है, ये डॉट्स हैं, आंकड़े नहीं लिखे हैं, उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ तक मैं रेखा और ये आगे देखेंगे तो ये 75-77 की आयु तक का पीरियड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कम से कम। मैं मिनिमम आयु की बात करता हूँ। कई बार कुछ छोटी लाइनें फोटो में नहीं दिखती है, मगर होती है और वो लाइफ को एक्सटेंड कर देती है, तो मैटर अलग है। इसीलिए मिनिमम लाइफ 75 की यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इनके हाथ में लग रही है। अब जो है जीवन में महत्वपूर्ण वर्ष इनकी लाइफ का बोलेंगे 20 से लेके तो 20-22 से लेके तो 30 के बीच का पीरियड, दो स्थानों के बीच का कनेक्शंस करवाएगा। इस पीरियड में शायद शादी होती है, 25 के आसपास की एज का पीरियड, 25 या चित्र को बड़ा कर लेते हैं तो एग्जैक्ट एज हम लगभग के बजाय एग्जैक्ट में बात करेंगे। चलिए ओपन कर लिया। इस लाइन को मैं यहाँ पे डालने को जाता हूँ तो मैं 25 थोड़ा ज़्यादा बोल रहा था, 22-23 वर्ष के आसपास का पीरियड, ये पीरियड में निश्चित तौर पर शादी की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 23 से 25 के बीच का पीरियड, 22 से 25 के बीच का पीरियड शादी के लिए उपयुक्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक फायदे की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यहाँ से फिर आपका स्थानांतरण भी पॉसिबल दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान प्रत्येक स्थान से आप बाहर निकल के आगे जा रही है। कनेक्शंस लगभग जो है 38 की एज तक में आपकी फ्रीक्वेंसी आने जाने की जो है अपने पैतृक स्थान की तरफ में वो काफ़ी हाई रहने वाली है। आगे जाने के बाद में फिर इसमें नीचे जो है 40 की एज के बाद में धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे तगड़ा आपका साथ दिखाई दे रहा है। बच्चों परिवार का साथ जीवन में काफ़ी अच्छा है। मंगल के क्षेत्र में ये बनती हुई रेखाएं आपके नाम पे प्रॉपर्टी होने की भी संभावनाओं को दर्शा रही है। अगर डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो किसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी में नाम तो कंफर्म यहाँ पे लगता है। अगर नहीं है इनका नाम तो इनका नाम डलवाना चाहिए इनके परिवार को, मेरी तरफ से यहाँ पे निवेदन है। जीवन में महत्वपूर्ण वर्ष 35 की आयु, यहाँ पे कुछ तकलीफें कुछ परेशानियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। तो 38 या 39 की एज में अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है। फिर यहाँ पे 48-49 की एज जीवन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस की तरफ में ले जा सकती है। फिर यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो मे बी 57 के आसपास, 56-57 के आसपास का पीरियड, और लाइफ में यहाँ पे 68 के आसपास का पीरियड, ये जीवन में इनको प्रोग्रेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो मुश्किलात के पीरियड हैं वो यहाँ पे बता देता हूँ कि मुश्किल के पीरियड में भी 22 या 21 के आसपास का पीरियड मुश्किलात दिया है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो मे बी 26-27 के आसपास का पीरियड मुश्किल दिया है, इमोशनल सेटबैक्स दिया है। 35 के आसपास का पीरियड इमोशनल सेटबैक दिया हुआ है। इसी प्रकार से लगभग 37 के आसपास का पीरियड इमोशनल सेटबैक यहाँ पे दे रहा है। आगे फिर ऐसे सेटबैक्स या तकलीफों की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। परिवार के सदस्यों को लेकर कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ जो हैं वो आपकी लगभग 54 से लेकर तो 60 के एज के बीच में होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि डेली परेशानियां हैं। बच्चों को लेके, परिवार को लेके कुछ चिंताएं अवश्य तौर पे रहेंगी। डेफिनेटली यहाँ पे इनके हाथ में ये चीज़ दिखाई दे रही है। और चिंताएं रहने के साथ साथ में यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो अनावश्यक चिंता करने से इनको मेरे हिसाब से बचना चाहिए। ये एक खास तौर पे यहाँ पे एडवाइस देना चाहूँगा मैं। चलिए अब जो है मस्तक रेखा की बात करेंगे और देखेंगे मस्तक रेखा किस प्रकार से है। मस्तक रेखा अर्लियर एज में निकल रही, 15-16 की आयु का पीरियड, जीवन में निश्चित तौर पे किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे मानसिक शुरुआत की तरफ में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर इमोशंस का हावी होना यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ भी कहिए, सेकेंड हाफ कहिए या 2/3, 1/3 पहले का निकाल दो। 75 की लाइफ है, 25 का पीरियड निकाल दो। 26 की आयु से लेके तो 75-76 की आयु का 50 साल का पीरियड यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में इमोशंस के स्थान एज बढ़ने के साथ साथ में कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे इमेजिनेशन की अधिकता से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि लाइन इस प्रकार से यहाँ पे आई, ये स्टेबल होकर स्ट्रेट हुई और अचानक लास्ट में सिरे में आके
चंद्र के क्षेत्र की तरफ में नीचे गिरती। ऐसे व्यक्तियों को इमोशंस ओल्डर एज में बढ़ते हैं, तो एक्सेसिव इमोशन से बचना चाहिए, अदरवाइज लोग इनके इमोशनल प्रवृत्ति का मिसयूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। इमोशन में आगे किसी भी प्रकार के गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए, खासकर ओल्ड एज में। और ओल्ड एज भी 60 के बाद की एज या 65 के बाद की एज, उर्वरित जीवन में इमोशंस बढ़ेंगे आगे जाके, वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल की ज़रूरत है। बाकी मृदुभाषी रहेंगे, इमोशंस के स्थान लाइफ में रहेंगे, बट उसका एक्सेसिवनेस से बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखेंगे हार्ट की लाइन काफ़ी हद तक स्ट्रेट बनी हुई है, फॉगीनेस कंटिन्यू है। इसका मतलब जीवन में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इवन छोटी उम्र से, कम उम्र से, अगर 25-75 की आयु है तो मेरे हिसाब से आप यदि देखने जाएंगे तो 30 की आयु के बाद से जीवन में जो है ओल्ड एज आने तक के पीरियड में भी जो है कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें, और ख़ास तौर से उसके कारण में मानसिक तनाव, दबाव बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने कहा है कि अनावश्यक चिंताओं से, अनावश्यक प्रेशर से आपको बचना चाहिए। अनावश्यक चिंता या अनावश्यक प्रेशर के कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट होने का भी खतरा बनता है। थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है निश्चित तौर पे। तो थोड़ा इनको जो है ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी नेग्लिजेंस महंगा पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि रोज़ तबीयत खराब है, रोज़ डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, रोज़ परेशानियाँ हो रही, ऐसा नहीं होता है। बट कुछ ना कुछ अंदर से डिस्कम्फर्ट कहिए, अनकम्फर्ट कहिए, चलते रहता है। अभी इसके लिए रोज़ तो आप डॉक्टर के यहाँ जा नहीं रहे हो, रोज़ तो फी दे नहीं रहे हो, वैसा चीज़ नहीं है, बट संभालना चाहिए। कुछ मौके ऐसे हैं जहाँ पे स्वास्थ्य में ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है, और ख़ास तौर पे सेकेंड हाफ, मतलब 35-37 की आयु के बाद के पीरियड से लेके तो ये आप 75 की एज है तो 50-55 का पीरियड, यहाँ पे ऑपरेशन की भी संभावना बनती हैं, कभी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो एलोंगेट प्रोलोंगेट हो रहे हैं यहाँ पे। इसके कारण में जो है ये पीरियड थोड़ा मुश्किल रहेगा, तकलीफ हो सकती है स्वास्थ्य के मामले को लेके, लेकिन आगे जाने के बाद में भी आप देखेंगे यहाँ पे रिकवरी है। बट ओल्ड एज में जाने के बाद में रिकवरी भी 50% ही होती है, वो 100% तो नहीं होती है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर हार्ट लाइन के हिसाब से दूसरी बात मैं कहूँ, यहाँ पे भी ये प्रैक्टिकलनेस दिख रहा है। हार्ट में इमोशंस कम है, जबकि दिमाग के अंदर जो कि कैलकुलेशन वाला पार्ट है वहाँ पे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, और जो इमोशनल पार्ट है वहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा कॉम्बिनेशन उल्टा हो रहा है, बट एक दूसरे को मदद करने वाला कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। चलिए आगे बात करेंगे और कर्म की रेखा की तरफ में आएंगे। कर्म की रेखा यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत मजबूत नहीं है, बीच में कहीं डार्क हो रही, कभी फेंट हो रही है। यहाँ से लेके इस पार्ट में डार्क है, फिर ऊपर में जाके बीच में थोड़ी फेंट हुई है। 50 के बाद के पीरियड में काफ़ी तेज़ी से और अच्छे से अपीयर हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओल्डर एज में पैसे रहेंगे। हाथ में राहु का ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ओपन है। ये रेखा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आके क्लोज रह रही है। इसके कारण में इनका जो भी पैसे का लेन देन रहता है या पैसा जो कुछ भी है वो जॉइंट अकाउंट में अपने पति के साथ रखना फायदे की चीज कराएगा। और साथ ही साथ इनको जो है बड़े खर्चे के डिसीजन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट से बचना पड़ेगा, अदरवाइज तकलीफें अननेसेसरी हो सकती हैं। हाथ में पैसा रुकने की जो प्रवृत्ति है उसमें थोड़ी कमियां दिख रही हैं, और खर्चा करने की प्रवृत्ति थोड़ी अधिक दिखाई दे रही है। उसको कंट्रोल करेंगे तो पैसा बचेगा, अदरवाइज पैसा क्या है, रोलिंग का पैसा हमेशा रहता रहेगा हाथ में, लेकिन तिजोरी भर जाए, गल्ला भर के पैसा हाथ में इनके नाम पे रहे, ऐसा नहीं होगा। पैसा आएगा तो ये खर्चा करने की प्रवृत्ति की तरफ में जा सकती, बचना चाहिए। ओल्ड एज में हमेशा जीवन में इनके पास में पैसा हमेशा रह रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं 50 की एज का पीरियड, 43 से 45 के बीच का पीरियड, इन दोनों एजेस में थोड़ा बचना चाहिए। पैसे की किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। 35 के आसपास की एज में भी पैसे से संबंधित रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना मुश्किलात की स्थितियाँ बन रहेंगी।
पैसे से संबंधित रिस्क नहीं लेना, इसका ये मतलब नहीं होता कि डे टू डे के सारे ऑपरेशंस आप रोक देंगे। डे टू डे के ऑपरेशन रोकने के साथ साथ में आप जो है चीज़ों को बंद कर देंगे, ऐसा चीज़ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े आउट ऑफ द वे जाके जो खर्चे होते हैं उसमें रिस्क नहीं लेना है, रूटीन खर्चे करते रहना है। यहाँ पे एक बात है, लाइफ में 35 की एज इनके जीवन में सर्वश्रेष्ठ एज की अपॉर्चुनिटी देने वाली है। 35 के आसपास, 35 कहिए 36 कहिए, ये एज है। इधर की तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की, ये लाइन के बारे में शायद एक्सप्लेन करना। ये लाइन इनके जीवन में शायद जो कुछ भी इनकी घटना होगी या जो कुछ भी इनके भाग्य का समय है वो इनके खुद के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि इनके द्वारा जनरेट करवा रहा है। ये काम करें ना करें, इस एज के स्पैन में इनमें ताकत है, ये पैसा दूसरे को दिलवाएंगे। इनका भाग्य, इनकी सलाह दूसरे के पैसा बढ़ाने के लिए कारक यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो एक अपने आप में काफ़ी मजबूत और अच्छी बात दिखाई दे रही है। ओल्ड एज में भी आप देखेंगे तो मैं भी, जैसा कि मैं बोला हूँ, ये एज तक के पीरियड में पैसा आ रहा है और पैसे की मालकियत ओल्ड एज में भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अब सूर्य के क्षेत्र की बात करेंगे तो सूर्य के क्षेत्र में सूर्य के इस प्रकार से लाइनें बनी हुई हैं। कुछ रेखाएं यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रही है, कुछ रेखाएं यहाँ से इस प्रकार से जा रही है। ये इंडिकेट करती है जीवन में डेफिनेटली जो है इनके ओल्डर एज ज़्यादा अच्छी रहने वाली। 55 की बात की आयु ज़्यादा बेहतर है। लाइफ में लग्जरी भी 55 की आयु के बाद में ज़्यादा बेहतर तरीके से आ रहा है। इसका मतलब पहले का जीवन खराब है, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जीवन का दर्जा थ्रू आउट लाइफ अच्छा रहेगा, लाइफ स्टाइल अच्छा रहेगा, लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। बट उसमें चार चांद लगने वाली बात जो है वो 55-56 की आयु के बाद से ज़्यादा बेहतर रहेगी। डबल लाइन है, दो प्रकार से पैसा इनके पास आते रहेगा, या इनकी कृपा से या इनके भाग्य से इनके परिवार या इनके पति को दो तरीके से पैसा मिलवाने की ताकत इनके हाथ में यहाँ पे दिख रही है। ये पति के लिए लाभ ही है, पति के लिए ऐसे लोग लाभी होते हैं और उनके पैसे में उनके जो अमाउंट पैसा जो होता है, जो बिजनेस होता है, जो उनका कर्म क्षेत्र होता है, उसमें प्रोग्रेस देने वाले, उसमें बढ़ोतरी देने वाले, बरकत बोलते हैं ना जिसको उर्दू में, वो बरकत देने वाले होते हैं। तो ये एक अच्छा हाथ है, सपोर्टिव हाथ है, फैमिली के लिए सपोर्टिव हाथ है। अब ये तो चीज़ें हमने राइट हैंड के हिसाब से स्टडी कर ली। अब यहाँ पे आप आ जाइए और देखिए कि लेफ्ट हैंड के हिसाब से आप कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा। अभी इसको शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे ये आपकी मस्तक की रेखा है, अलग चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 35 की एज, यहाँ पे 35 की एज, वहाँ पे भी 35 के आसपास, 35-36 की, सॉरी ये 36 या 37 की एज, वहाँ पे लगभग 35 या 36 की एज आ रही थी राइट हैंड में। सेम है, सिमिलरिटी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी जो है लगभग 50 के आसपास की एज, यहाँ पे 50, 60, 70, हाँ 50 के आसपास की एज, वहाँ पे हमारी जो राइट हैंड के हिसाब से आ रही थी 48, 49, यहाँ पे 49 कहेंगे, 50 भी कहना ठीक है। तो ये भी यहाँ पे वेरीफाई कंफर्म हो रहा है। ये कठिनाई देने वाली एक रेखा यहाँ पे गई हुई है जो लगभग 29 या 30वें वर्ष के आसपास के पीरियड में है। तो राइट हैंड में भी 30 के आसपास की एज में या 29 के आसपास की एज में मुश्किलात दिख रही है, तो उनको वेरीफाई कर रही है। फ़र्क किधर है, यहाँ पे आप कर्म की रेखा में देखेंगे तो ऊपर जा रही है, यहाँ एक आड़ी रेखा आ गई है और हार्ट की लाइन सीधे ऊपर गई है और यहाँ से कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से बन रही है, लैप करते हुए जा रही है। तो अब इनको भी कोरिलेट करना पड़ेगा राइट हैंड से, और कोरिलेट करके यदि 50-50 के इफेक्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी वही चीज़ वही हो रही है। 50 की आयु का पीरियड संभाल के रहना चाहिए। इसी प्रकार से लगभग यहाँ पे 57 के आसपास की आयु संभाल के रहना चाहिए। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उस हाथ में भी यही चीज़ है। लगभग जो है 40-42 की एज का पीरियड है, यहाँ पे आपको परेशानी हो सकती, पैसे से संबंधित रिस्क नहीं लेना चाहिए, आगे जाके फिर परेशानियाँ नहीं हैं। तो ये दोनों ही हाथ में कन्फर्म हो रही है। अगर फिर से वापस में इस तरफ मैं आपको ले आता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ, ये रेखा सिमिलर आपकी लेफ्ट और राइट हैंड को कंफर्म करा रही है। इसलिए मैं लेके आया कि भाई यहाँ पे कहानी कैसी है, थोड़ी अलग है,
लैप करती हुई रेखा है, जबकि राइट हैंड में स्टेबिलिटी देती हुई रेखा है। आगे जाके स्टेबिलिटी पक्का मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ जैसा मैंने बताया है, अभी भी अगर इनका नाम बिजनेस में नहीं जुड़ा, प्रोफेशन में नहीं गई हैं, तो इनके परिवार को इनके प्रोफेशन में जोड़ना चाहिए, बिजनेस में इनको जोड़ना चाहिए। इनका जो भी अकाउंट है, मनी हैंडलिंग जो भी रहना चाहिए वो जॉइंट में होना चाहिए। इंडिविजुअली करने में इनको उतना लाभ नहीं होगा, बच के रहना चाहिए। खर्चा की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, अनावश्यक खर्चे या खर्चा करना इनके लिए उतना लाभ ही नहीं रहने वाला है डायरेक्टली इनके। तो इनको जॉइंट में करना चाहिए, पति के थ्रू, बच्चों के थ्रू इनको खर्चा करना लाभ देगा। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ पे है ओल्ड एज हो, ये यहाँ पे मैंने बताया मिड एज में तो तकलीफ नहीं, ओल्ड एज में भी थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में केयरफुल रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ परेशानियाँ थ्रू आउट द लाइफ चलती है, ओल्डर एज में जाने के बाद में ना बढ़े, इसकी तरफ में ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली 60 की एज की बात का पीरियड, यहाँ पे ऐसा ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, उसके डायरेक्ट इंडिकेशन आज की डेट में तो नहीं है, बट जिस प्रकार की रेखा है, फॉगीनेस है, बताती है कि ये संभावनाएं कई बार अपने आप जनरेट हो सकती है, कभी भी जनरेट हो सकती है। इसके कारण में स्वास्थ्य संबंधी भी जो है थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का नेग्लिजेंस भारी पड़ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ अपने जीवन में अच्छे पारिवारिक सामाजिक जीवन को एंजॉय करेंगे, साथ ही अच्छे धन की स्थितियों को, अच्छे परिवार की स्थितियों को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ जो है प्रॉस्पेरिटी की तरफ में बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ में जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।